हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमारे साथ देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी जुड़ गए हैं सीधे। रविशंकर प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पार्टी की आपकी बड़ी जीत हुई है और ये पहली बार होगा जब एनडीए का मुख्यमंत्री लगातार 16वें साल राज करने के लिए तैयार होगा और सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाला बिहार का कोई मुख्यमंत्री हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। देखिए, इस जीत में स्वाभाविक है नीतीश जी चौथी बार कंप्लीट करने पर 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन मुझे सबसे पहले तो एक बात कहनी है। हम लोग जमीन पर थे, काफी दिन प्रचार कर रहे थे, बिहार मेरा अपना प्रदेश है। लेकिन एक बात मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, लेकिन कुछ पीड़ा से कहूंगा कि दिल्ली के पत्रकार, एग्जिट पोल वाले जो लिखते थे, क्या वो जमीन पर स्थितियों को सीधा भांपते थे क्या? देखिए, हम अपनी विजय में बहुत विनम्र हैं और शालीन भी हैं, लेकिन जिस तरह की बातें लिखी गई दिल्ली में, लगा तूफान चल रहा है, गए हम लोग, लुटिया डूबी हमारी। देखिए, बिहार के इस चुनाव का एक बहुत बड़ा जो संदेश है विकास जी, आप तो बड़े अनुभवी पत्रकार हैं, आपने राजनीति को देखा है कि बदलाव और विकास के पूरे प्रक्रिया से आम जनता जुड़ती है। महिला जिस तरह से वोट की, और एक बात मैंने देखा, आज मैं और कहूंगा कि जिस तरह से नीतीश कुमार की सरकार का तो काम हुआ ही हुआ, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जिस तरह से महिलाएं जुड़ी हैं, जो कोरोना में काम हुआ, जो बाकी उनके अकाउंट में पैसा गया। और आपको याद होगा कि मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि अगर बिहार में नीतीश जी की सरकार ने साइकिल दिया तो मोदी जी ने कहा हिंदुस्तान की बेटी अब फाइटर प्लेन चलाएगी एयरफोर्स का। और जो 3 बेटियां सेलेक्ट हुई उसमें एक बेटी बिहार की है जी। तो ये हमारा नैरेटिव था जी। एक तरफ जॉब की बात थी, आज तो मैं कह रहा हूं कि, और एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, ध्यान रखिए, जो बेचारे जिनकी जुबान मुखर नहीं है उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए, यह मैं कहना चाहता हूं। और उन्होंने बटन पर अपनी बात कह दी। आप बड़ी बात कह रहे हैं सर। एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है घेराबंदी करते हुए नीतीश कुमार की, वो ये कि एनडीए भले ही सत्ता में लौट रहा हो, लेकिन देखिए नीतीश कुमार की सीटें घट गईं। इसके पीछे वजह आपको क्या लोगों का गुस्सा लगता है या फिर वोट कटुआ की भूमिका बड़ी लगती है? देखिए, मैं आपसे कहूंगा कि 15 साल लगातार मुख्यमंत्री रहने के बाद कुछ फटीग फैक्टर बहुत स्वाभाविक है। क्षमा करिएगा, ये बहुत स्वाभाविक है, ये किसी के बारे में, किसी चुनाव में हो सकता है। लेकिन आज आप इस बात को समझिए कि बिहार की जनता ने, आज हर गांव में बिजली है, हर गांव में सड़क है। मैं अपने प्रचार में पूछता था कि पटना पहुंचने में कितना वक्त लगता है, कहा 4 से 5 घंटे। पहले कितना लगता था? 10 से 12 घंटे, अगर गाड़ी नहीं टूट जाए। आज मैं बिहार के हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क इंटरनेट ले जा रहा हूं, पीएम का निर्देश है। ये सब चीजें नीचे पहुंच रही थी और बिहार की जनता ने विश्वास किया कि कुछ भी प्रचार हो, कुप्रचार हो, थोड़ा नीतीश जी से अगर लगे कि कुछ फटीग फैक्टर है भी, लेकिन बिहार के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। लेकिन इस डबल इंजन की सरकार में रविशंकर जी, इस तरह से देखता जो पहले पावरफुल इंजन था वो अब कमजोर हो गया है, उसकी हॉर्स पावर कम हो गई है। और आपका इंजन जो छोटा भाई था, जिसकी हॉर्स पावर कम थी, उसकी ज्यादा हो गई है। तो इसका असर जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें दिखेगा? देखिए भदौरिया जी, पहले आप एक बात जान लीजिए, नीतीश जी से हम लोग का संबंध आज का है क्या? जब मैं चारा घोटाले के खिलाफ, लालू प्रसाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था 95 में, तब नीतीश जी लालू से अलग हुए थे उनके भ्रष्टाचार के कारण। फिर अटल जी की सरकार में 98 में रेल मंत्री बने। फिर 2005 से हम लोग साथ हैं, 2004 तक केंद्रीय मंत्री रहे। बीच में 2 साल 18 महीने की सरकार गई, किन कारणों से गई आप भी जानते हैं, उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा लंबा साथ है, हम एक दूसरे को समझते हैं, अच्छे प्रकार से समझते हैं।
तो इसलिए वो जो आप समस्या बता रहे हैं वो कहीं नहीं है। हाँ, जनता ने हमको अधिक वोट दिया है जी। तो जनता जैसे भी देती है उसको हम विनम्रता से स्वीकार करते हैं, लेकिन हम उसको एनडीए के विक्ट्री के रूप में देखेंगे। सर बिल्कुल एनडीए की विक्ट्री के रूप में ही उसको देखा और पढ़ा जाएगा, लेकिन जिस फटीग फैक्टर की आप जिक्र कर रहे हैं और स्ट्राइक रेट, ऐसे में अगर बीजेपी की बात की जाए तो वो तो बिहार के तमाम दलों में सबसे बेहतर 67.3 बीजेपी का स्ट्राइक रेट रहा है इन चुनाव में। अब फटीग फैक्टर जो आप खुद मान रहे हैं उसको फिर दूर करने की जिम्मेदारी भी तो आपकी है ना, इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, मैंने आपको एक भारत की राजनीति के ऑब्जर्वर के रूप में कहा है। आप कृपा करके उसको नीतीश कुमार की आलोचना के रूप में देखेंगे तो आप मेरे साथ अन्याय करेंगे, क्योंकि मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, मोदी सरकार का वरिष्ठ मंत्री हूं, लेकिन मैं देश की राजनीतिक प्रोसेस को भी ऑब्जर्व करता हूं। जी, मैंने उस दृष्टिकोण से बात कही थी, आपको इसको समझना चाहिए, इसलिए आप उसको उसी रूप में लेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। नहीं, बिल्कुल हम उसी रूप में ले रहे हैं। सवाल है कंट्रोल करने के, हम लोग कोई कंट्रोल फ्रीक नहीं है। देखिए, ये कंट्रोल की बात तब आती है जब आपस में समझदारी का अभाव होता है। अगर समझदारी है, अगर बिहार को विकास के रूप में ले जाने का एक मादा है, तो इसलिए एक बात मैं आपको और कहूंगा विकास जी, मुझे आप अनुमति दीजिए जी। ये जो रोजगार की बात बहुत चली, आपके चैनल पर भी चली, जो उन्होंने कहा था, बिहार की जनता ने एक संदेश दिया है कि रोजगार वही दे सकता है जिसने पहले दिया है, और वो नहीं दे सकता जिसने सिर्फ बोला है। मेरे शब्दों को ध्यान रखिए आप। लालू जी और राबड़ी जी के 15 साल में 95,000 लोगों को नौकरी मिली। नीतीश कुमार के 15 साल में बीजेपी जेडीयू ने 6 लाख लोगों को नौकरी दी, 2.5 लाख शिक्षकों को नियुक्त किया, 1.5 करोड़ जीविका बेटियों को स्वावलंबी बनाया, आज वो कमा रही हैं। आज पटना में 9 बीपीओ आ गया है, मुजफ्फरपुर गया में आ गया है। हमने कहा हम हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर ले जा रहे हैं। मैं एक सवाल पूछता था अपने गांव में, अपनी रैलियों में, और आप इसको मैं कह रहा हूं क्योंकि आप देखे जाते हैं सुबह सुबह जी, लोग हर जगह अपने मोबाइल फोन से वीडियो लगाते थे, तो मैं पूछता था कि कितने लोग फेसबुक पर हो, तो हजारों हाथ उठते थे। ये है आकांक्षाओं का अभियान। और मैंने मजाक में पूछा, ये बताओ पहले भी मोबाइल तुम इस तरह से लेकर चल सकते थे क्या? कहा नहीं सर, छीना जाता। देखिए, इस बात को समझिए, वो चीजें बिल्कुल रेजोनेट कर रही थी। और महिला, ईबीसी, और वो जो आपको एक चुनाव में जो गोली बाह में लगी थी, वो तस्वीर भी बहुत वायरल हुई थी, उसने भी रोल प्ले किया है क्या? देखिए, पता नहीं वो कहां से किसने निकाला, लेकिन एक बार मुझसे प्रेस में पूछा गया विकास जी कि जंगल राज 15 साल हो गया, क्या था जंगल राज? तो मैं आज आपके चैनल पर रिपीट कर देता हूं। नोखा में स्वर्गीय प्रमोद महाजन, हमारी मीटिंग थी, उसने 8 मीटिंग थी। मैं भाषण करके बैठा, 25,000 लोग बैठे हुए थे और गोली चली और मेरी बाएं भुजा में कई छर्रे लगे। अगर आज आपके मुझे कहने में कोई उज्र नहीं है कि अगर ये नहीं होता तो शायद वो हृदय में लगती और आज मैं आपके सामने नहीं होता। प्रमोद जी ने मुझे बताया, दूसरी गोली उनको चेज कर रहे थे। और आपके टीवी चैनलों ने उस समय में मेरे ऊपर अटैक को 3 दिन लाइव दिखाया। विकास बाबू, हम दोनों अटल जी की सरकार के मंत्री, हम दोनों एमपी, प्रमोद जी बड़े नेता, एक की गिरफ्तारी नहीं हुई, ध्यान रखिए आप। मैं पटना आया हेलीकॉप्टर से, वहां ऑपरेशन हुआ, एम्स में ऑपरेशन हुआ। बाद में मैं डॉक्टरों की राय की अवहेलना करके पूरी बड़ी पट्टी लेके पटना में प्रचार किया लालू के खिलाफ। लेकिन बड़ी बात क्या है कि इतना बड़ा हादसा हुआ, न हमारा स्टेटमेंट, न प्रमोद जी का स्टेटमेंट, और एक की गिरफ्तारी नहीं हुई। तो अगर हम लोग के ऊपर जानलेवा हमले का यह हाल है विकास बाबू जी, आम आदमी का क्या हाल था? इसलिए वो चीजें बहुत चर्चा में आई। बिल्कुल जंगल राज वाला फैक्टर आप कह रहे हैं कि इस चुनाव में वो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में आया और इसने चुनाव को प्रभावित किया। सर, पिता के जंगल राज की आपने याद दिलाई। इस बार पुत्र तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, एक बड़ा तबका है लोगों का जो ये कह रहा है कि जीत हार अपनी जगह, लेकिन इन बिहार चुनाव का मैन ऑफ द मैच तो तेजस्वी यादव को ही कहलाया जाना चाहिए। आपकी नजर में मैन ऑफ द मैच कौन? देखिए, मैन ऑफ द मैच आप लोग तय करिए। जनता ने हमें जिताया है और हमें काम करना है। लेकिन हां, आज चुनाव खत्म हो गया है तो तेजस्वी जी ने मेहनत की, अच्छी बात है, पार्टी को संभालने की कोशिश की।
और उस मामले में उन्होंने एक अच्छा प्रचार किया। तो मैन ऑफ द सीरीज कौन होगा सर? करूंगा कि 3 चरणों में चुनाव हुआ, क्या प्रधानमंत्री होंगे मैन ऑफ द सीरीज या नीतीश कुमार? देखिए, मैं आपसे एक बात साफ कहूंगा कि इसमें मुझे बिल्कुल स्वीकारने में कोई उज्र नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री जिस तरह से लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री की ओर जनता विश्वास करती है। देखिए, इस बात को समझिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नीतीश कुमार से विश्वास करती है, लेकिन उसके पीछे सार ये है विकास बाबू कि नहीं, मोदी जी के साथ भी चलना है, तो डबल इंजन की सरकार चल रहा है। ये मैं कहना चाहूंगा। बड़ी तो बात तेजस्वी की बात कह रहा था, मैंने आज तक उनका नाम नहीं लिया है। आपने मुझे चर्चा कि वो अब विपक्ष में जनता ने उनको मैंडेट दिया, उनको विपक्ष की राजनीति करनी चाहिए। अच्छा है, लोकतंत्र में ये लगता है लोग नई ताकतें उभरनी चाहिए, उसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सर, वो वंशवाद की राजनीति, और उसका सवाल मुझे लगता है आपसे इसलिए पूछा जाना चाहिए क्योंकि आपने पिता को हराया था। अच्छा, नितिन नवीन जो हैं उन्होंने बेटे को हरा दिया, राजनाथ सिंह जो हैं वो पत्नी को हरा चुके हैं। मतलब ये जो वंशवाद की राजनीति है, इसका जिस तरीके से सफाया करने पर बीजेपी लगी हुई है, मैं जानना चाहती हूं कि क्या वो वंशवाद की राजनीति कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर भारी पड़ रही है? अब आपने मुझसे ऐसा सवाल पूछ, देखिए आप एक बात सुनिए, मैंने भदौरिया जी मेरा चुनाव प्रचार आए थे जब मैं पटना साहिब लड़ रहा था जी, मैंने आज तक उनका नाम नहीं लिया। वो मेरे प्रतिद्वंदी थे, एक बार अपने चुनाव प्रचार में नाम नहीं लिया, जीतने के बाद सम्मान भी नहीं लिया। मैंने खुद कहीं नाम नहीं लिया। जी जी, मैंने तो खुद आप ही की बात का सम्मान किया। मैंने तो खुद इसलिए नाम मैंने एक शालीनता। और रविशंकर जी, मैं आपसे 2004 के लोकसभा चुनाव से ये नाम आपके लबों पर लाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप हर बार धोखा दे के निकल जाते हैं। मेरा एक अपनी मर्यादा होती है विकास जी, आप मुझे जानते हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि ये थोड़ा वंशवाद का एक दूसरा बहुत उचित स्वरूप नहीं दिखा कि एक ही समय लोकसभा में पिताजी पटना से लड़ रहे हैं मेरे खिलाफ, माताजी लड़ रही हैं दूसरी पार्टी से लखनऊ से, और अब पुत्र हारे बांकीपुर से। तो पिताजी हारे, माताजी हारी, पुत्र हारे। तो मैं यही कहूंगा आप दोनों को कि जनता अपने तरीके से खामोश करना जानती है। आप बड़ी बात कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी। एक सवाल और मुझे लगता है जिस पर आपको जरूर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इनफैक्ट 2 सवाल हैं। एक तो मैं चिराग पासवान के लिए भी आपसे जानना चाहूंगी कि इस चुनाव में आपको क्या लगता है, सबक क्या है चिराग पासवान के लिए। लेकिन उससे पहले सर, दिग्विजय सिंह, उनका एक बयान आज सुबह आया और जिस तरीके से वो डोरे डाल रहे हैं नीतीश कुमार पर कि साहब संघ बीजेपी, इसको आपको छोड़ना चाहिए देश बचाने के लिए, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? अरे भाई, दिग्विजय सिंह हार गए हैं ना जी, मध्य प्रदेश में बुरी तरह से हारे हैं ना, तो उनकी पीड़ा कहीं ना कहीं निकलेगी ना। कभी ईवीएम पर निकलेगी, कभी नीतीश बाबू पर डोरे डालेंगे निकलेगी। छोड़ दीजिए ना। ठीक, मैं उनकी टिप्पणियों को उतनी गंभीरता से नहीं लेता हूं। उनका भी एक मीडिया में हमेशा बने रहने का एक स्वभाव है, छोड़ दीजिए, उनका स्वभाव है। ठीक है। देखिए, मैं आपने चिराग पासवान की बात की, उस पर मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं, जो आपने वंशवाद का पहले बड़ा अच्छा सवाल उठा था। भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। यह परिवर्तन है अपेक्षाओं का, जिसे कहते हैं ना पॉलिटिक्स ऑफ होप, पॉलिटिक्स ऑफ डिजायर। हमें कुछ बनना है, हमें और आगे बढ़ना है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि परिवार का एक महत्व नहीं होता है, लेकिन आपको परिवारवाद में प्लस फैक्टर ऐड करना पड़ता है। इस बात को समझिए। आप खुद क्या हैं, आपने खुद क्या किया है, आपका खुद का संघर्ष क्या है, आपका खुद का कंट्रीब्यूशन क्या है, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। बिहार के इस बहुत क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन में स्वीकार करूंगा, या पूरे देश की बात आप देख लीजिए, तो हमारे प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो देश में एक आशा और ऊर्जा का जो एक दूसरा बहुत बड़ा क्षितिज बना है, तो ये देश समझता है कि नहीं, ये भारत की राजनीति का एक बहुत बड़ा बदलाव है। और उसी दिशा में मैं कहूंगा
कि अब वो लड़े, मैंने उनका भी कभी नाम नहीं लिया, उनको शायद एकाध सीट मिली है। अब उनको अपनी राजनीति तय करने का अधिकार है, वो तय करें। जी, तो अभी तो मैं रविशंकर इतना ही जी, जो कहना एलजेपी चाहूंगा, कोटे का केंद्र में मंत्री पद खाली है, अब चुनाव तो बिहार के पूरे हो गए, क्या वहां पर चिराग पासवान को या एलजेपी कोटे का कोई मंत्री बनेगा? अब देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि एलजेपी एक बिहार बेस्ड पार्टी है ना, वो तो ऑल इंडिया पार्टी नहीं है, वो बिहार बेस्ड पार्टी है। बिहार में उन्होंने, हमारे उम्मीदवार थे मुख्यमंत्री के नीतीश जी, उन्होंने उनका खुला विरोध किया। अब इसके बाद क्या होगा नहीं होगा ये उनको तय करना है सबसे पहले। और देखिए विकास बाबू, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, हम अपने एलाइज को खुद नहीं भगाते हैं, कई लोग खुद चले जाते हैं, चाहे ये वो मान लिया शिवसेना जाए हो कि या अकाली दल हो। हमने नहीं एलजेपी कहा अब चली गई है, याद है ना आपको, केंद्र में भी उसके साथ अब गठबंधन नहीं रहेगा। तो इसलिए नहीं, अब ये मैटर उच्च स्तरीय तय होगा ना, लेकिन जो आज की राजनीतिक हकीकत है, मैंने उसका जिक्र किया। जी, एक आखिरी और सवाल मैं लूंगा थोड़ा सा रविशंकर जी आपसे। पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं राजनीतिक प्रक्रिया। जी, एक आखिरी सवाल लूंगा। जी। आपकी बिहार इकाई के जी, बोले। एससी मोर्चा के अध्यक्ष अजित चौधरी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अब बदल देना चाहिए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए, बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि अब बीजेपी बड़ा भाई हो गया है। क्या ये बीजेपी की भविष्य की राजनीति की सुगबुगाहट है? देखिए, मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं, अब आपने किसका नाम लिया नहीं, मैंने उनका वक्तव्य नहीं देखा है, लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री ने कह दिया, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया, माननीय अमित शाह जी ने कह दिया, बिहार में प्रभारी भूपेंद्र जी ने, सुशील मोदी जी ने, प्रदेश के अध्यक्ष ने, मैंने कई बार कहा जी, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और उस पर उन्होंने पब्लिक प्रचार में कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, उसके बाद इन बातों का कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मतलब। हमारा रिश्ता मजबूत है और मजबूत रहेगा, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपका रिश्ता ये यूं ही मजबूत बना रहे, और बहुत बधाई एक बार फिर से, जिस शानदार जीत के साथ वापस एनडीए लौट रहा है बिहार की सत्ता में। तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को आप देख रहे थे अपने चैनल एबीपी न्यूज पर। मैं एक मिनट, जी कहें। मैं पहली बार आपके इस मॉर्निंग शो पे आया हूं, मैंने कई बार देखा है इसको, आपका शो अच्छा लगता है, चर्चाएं भी अच्छी होती हैं, इसलिए आप सबों का अभिनंदन। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया रविशंकर जी आपका।